ब्रूटो गोजो के तैयार होता है चुनिन एग्जाम्स के लिए और हिमावारी और हिनाटा उससे गुड लक करते हैं और हिमावारी कहती है कि अपना बेस्ट करना और हिनाटा कहती है कि बहुत ही काम रहना और अपनी ट्रेनिंग के बारे में मत भूलना। जब तक तुम्हें अपनी ट्रेनिंग याद होगी तो मुझे पता है कि तुम जीत सकते हो। ब्रूटो कहता है हाँ मुझे पता है और बाहर निकलता है। बाहर सामने सारदा और मित्सुकी खड़े होते हैं। ब्रूटो देखकर बड़ा खुश होता है, अचानक से बड़ा सैड हो जाता है और देखता है अपनी कलाई को जहाँ पर उसने साइंटिफिक निंजा टूल पहना होता है। ब्रूटो सोचता है कि मैं इसे सिर्फ वैसे ही लेकर जा रहा हूँ, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा और चला जाता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सारे चुनिन एग्जाम देने के लिए आए हुए स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए होते हैं। तो वहां पर आता है ब्रूटो और उसकी टीम। इमोजिन कहता है तुम बड़े तैयार लग रहे हो। जोजो कहती है हाँ क्या हुआ, पहले तो तुम कह रहे थे कि ये बड़ा फजूल है। सारदा कहती है हाँ मुझे भी नहीं पता कि इसका माइंड कैसे चेंज हो गया। ब्रूटो कहता है मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरी ट्रेनिंग कितनी अच्छी चल रही है। मित्सुकी कहता है लगता है कि बाकी सब भी यहाँ आ गए हैं। तो वहाँ मेटल और क्लास रैप की टीम भी होती है और मेटल वहाँ पर नर्वस होता है। दूसरी तरफ हमें हिडन स्टोन विलेज से आए हुए कुछ लड़के भी दिखाते हैं। इनोजिन कहता है मुझे इनमें से कोई भी इतना ईगर नहीं लग रहा। शिकाडा कहता है सिर्फ देखकर तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। वहाँ पर 3 लड़के हिडन मिस्ट विलेज से भी आए होते हैं। नामिता कहती है ये तीनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सुमिरे कहती है हाँ वो हिडन मिस्ट विलेज से आए हैं, उनके नाम है टाका नामी, साजा नामी और माकी नामी। वसाबी कहती है तो ये ट्रिपलस हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मेटल पूछ रहा है कि कौन सी टीम तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगती है। ईवा पे कहता है चलो देखते हैं। फिर वहाँ पर वो कुछ लोगों को देखता है जो कि हिडन स्टोन विलेज से आए होते हैं। वो लड़के उसे बड़े खतरनाक लग रहे होते हैं। कहता है अगर मैं किसी एक को पिक करूं तो मैं इनको पिक करूंगा। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर हैं। मुझे लगता है इनको हराना सबसे मुश्किल होगा। डंकी कहता है ये हिडन स्टोन से आए हैं। कहता है इनका जुत्सु यूजर मिस्ट्री है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं है। मेटल ये सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। कहता है वो लोग मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं, क्या हम उनसे जीत भी पाएंगे। ब्रूटो कहता है रिलैक्स हो जाओ मेटल, जरा देखो उन्हें, जिन जिन दुश्मनों से अभी हमने लड़ना है उनके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। सारदा कहती है देखो जरा उसको, फिर से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। वहां पर होता है गारा का बेटा और ब्रूटो को देख रहा होता है। कहता है तो ये ब्रूटो उजुमाकी है, सैमथ होकागे नारुतो उजुमाकी का बेटा जिसने फादर को हराया था। वहां से एक लड़की पूछती है शिंकी क्या हुआ। फिर वो वहां से जाने लगता है, कहता है कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। फिर वो वहां पर इकट्ठे होते हैं। वहां पर खड़ा होता है शिकामारू और पीछे साई और टैंटन भी होती है। शिकामारू कहता है सब यहाँ आ गए। तो फिर शिकामारू कहता है अब हम शुरू करेंगे चुनिन एग्जाम 5 एलाइज विलेजेस का। शिकामारू कहता है जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये पहला चुनिन एग्जाम है जो कि 5 विलेजर्स ने स्पॉन्सर किया है। हिडन लीफ, हिडन क्लाउड, हिडन मिस्ट, हिडन स्टोन और हिडन सैंड। कहता है अब तुम लोगों के पास मौका है दूसरे विलेजर्स के निंजास के साथ लड़ने का। तुम लोगों के पास मौका है कि अपना जुत्सु दूसरे विलेजर्स के शिनोबिस के खिलाफ इस्तेमाल करने का। फिर वो देखता है शिकाडाई और उसकी टीम को, वो बड़े रिलैक्स होकर वहाँ खड़े होते हैं। फिर वो सोचता है कि इस तरह के इवेंट पे भी ये मोटिवेट ही नहीं है, क्या ये कोशिश भी करेंगे। फिर वो कहता है कि तुम लोगों ने ट्रेनिंग में जो कुछ सीखा है वो सब ट्राई करना। कहता है पहला एग्जाम दिन के 12 बजे शुरू होगा वेन्यू ए में। उस वक्त तुम लोग जो चाहे करो, तुम उस टाइम को उसी तरह इस्तेमाल करो जिस तरह तुम करना चाहते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि या ट्रेनिंग लो या रेस्ट करो। फिर हमें दिखाते हैं बर्गर शॉप। वहां पर एक चुनिन एग्जाम बर्गर कॉम्बो वाली डील चल रही होती है और काफी लोग आकर वहां से वो खरीद रहे होते हैं। सारदा कहती है आज के दिन भी बर्गर खाएंगे। ब्रूटो कहता है जब तक तुम्हें भूख लगी है तुम जंग नहीं जीत सकते। सारदा कहती है पहला एग्जाम शुरू होने में अभी भी वक्त है, हमें इस वक्त में अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। कहता है हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मित्सुकी यहाँ नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। फिर वहां पर कोई आता है, वो होते हैं हिडन स्टोन विलेज से। वो वहां पर अपनी ट्रे रखता है और ब्रूटो के पास जाता है। कहता है माफ करना, क्या तुम कहीं और जाकर बैठोगे। कहता है तुम लोग यहाँ सिर्फ 2 ही बैठे हो, लेकिन हमारे ग्रुप में 3 लोग हैं, बड़ी पार्टी को ही यहाँ बैठना चाहिए। ब्रूटो कहता है हम भी 3 लोग हैं, लेकिन हमारा एक आदमी अभी आया नहीं। फिर उनमें से एक लड़का कहता है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़की कहती है ये उसकी अपनी गलती है कि वो बहुत स्लो है। फिर वो आगे खड़ा लड़का कहता है अब तुम्हें समझ आई,
यहाँ से उठो और भाग जाओ। साथ खड़ा लड़का कहता है कि अगर तुम इतने ही स्लो हो तो तुम निंजा भी नहीं हो। ब्रूटो को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो खड़ा होता है। शारदा उसे कहती है नहीं, लड़ना मत, एग्जाम शुरू होने से पहले कोई मुश्किल मत पैदा करना। कहता है तो तुम ब्रूटो हो? कहता है अच्छा तो तुम सेवंथ होकागे के बेटे हो। मैं सोच रहा था कि तुम कितने अच्छे निंजा हो सकते हो, किसे लगा था कि तुम इतने कमजोर होगे। ब्रूटो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे से उसके कंधे पर मित्सुकी हाथ रखता है। वो हाथ को देखता है और बड़ा परेशान हो जाता है, पीछे मुड़ता है और फिर देखता है कि मित्सुकी ने अपना हाथ लंबा करके उसके शोल्डर पर रखा था। मित्सुकी कहता है ये सीट मेरी है। कहता है तुम कौन हो? फिर वो ब्रूटो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। खैर इतने में सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। शारदा वहां बैठकर बड़ी नर्वस होती है कि मैं अब क्या करूं। फिर वो हिडन स्टोन वाला लड़का कहता है कि तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रही हो। वो उसकी तरफ बढ़ता है, ब्रूटो भी उसकी तरफ बढ़ता है। वो एक दूसरे के पास जाते हैं। मित्सुकी कहता है ब्रूटो, ये तीनों लड़के। इतने में मित्सुकी को कुछ नजर आता है। वो देखता है वहां पर मेटल जैसा कुछ होता है और इतने में ब्रूटो कहता है मैं हिल नहीं पा रहा। दूसरा लड़का कहता है ये क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाते हैं उन दोनों को किसी ने पकड़ा होता है, फिर उन्हें छोड़ता है। वहां पर होता है इशिकी। कहता है बहुत हुआ। ब्रूटो सोचता है ये कौन है। इशिकी कहता है तुम दोनों का यहाँ पर लड़ने का क्या फायदा। फिर शारदा इतने में कहती है कि हमारे ग्रुप का तीसरा मेंबर आ गया है, मुझे यकीन है कि तुम लोग कोई और सीट ढूंढ लोगे। कहता है व्हाटएवर। फिर वो अपनी ट्रे उठाता है। कहता है अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, हम एग्जाम में तुम्हें देख लेंगे, और चला जाता है। फिर शारदा उससे थैंक्स कहती है तुमने हमारी काफी मदद की। फिर वहां पर लड़की कहती है हाँ कोई बात नहीं, शिंकी ऐसा ही है, लोगों की मदद करता है। फिर शिंकी वहां से जाने लगता है। कहता है चलो चलते हैं, और बाकी दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। ब्रूटो कहता है शिंकी, आखिर ये लड़का कौन है? फिर शारदा चेक करती है। कहती है शिंकी हिडन सैंड विलेज से है, वो 5th काज़ेकागे का अडॉप्टेड सन है। ये सुनकर ब्रूटो थोड़ा शॉक होता है। मित्सुकी कहता है वो कागेज का सन है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ब्रूटो। तो ब्रूटो कहता है तो ये काज़ेकागे का बेटा है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ब्रूटो बाहर खड़ा होता है अपनी टीम के साथ। वहां पर आता है मिजुकागे। कहता है हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। मैं कागुरा को भी लाना चाहता था, लेकिन मैं उसे हिडन मिस्ट विलेज का इंचार्ज बनाकर आया हूँ। ब्रूटो कहता है अच्छा। कहता है लेकिन मैं उसका एक मैसेज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। कहता है वो बोल रहा था कि वो तुम्हें चुनिन बनता हुआ देखना चाहता है, बिल्कुल अपनी तरह। कहता है सच में? जोजरो कहता है कि वो हर दिन ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो मेरा वारिस बन सके। ब्रूटो कहता है तो वो अपना बेस्ट कर रहा है। जोजरो कहता है हाँ, और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, मेरे विलेज के लड़के भी बहुत स्ट्रांग हैं। शारदा कहती है ये ट्रिपल्स हैं हिडन मिस्ट विलेज से। मित्सुकी कहता है इन सबको हराना आसान नहीं होगा। ब्रूटो कहता है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा। फिर ऊपर हमें दिखाते हैं सूचिकागे को। वहां पर आता है राइकागे। कहता है सूचिकागे, लगता है कि आप फर्स्ट राउंड देखने का इंतजार नहीं कर पा रही। कहती है मैं आपको भी यही बोल सकती हूँ। फिर वहां पर कांकरो होता है। कहता है ये पहली बार है जब सारे विलेजेस इकट्ठे हुए हैं एग्जाम के लिए। फिर सूचिकागे कहती है कि पता नहीं कितने ऐसे गैनिन होंगे जो कि काबिल होंगे। राइकागे कहता है कि हम अभी पीस में हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से चूनिन के नंबर्स बहुत कम हो गए हैं। हमें नए लोग चाहिए जो कि इस एग्जाम में मर्ज हो सकें। फिर वो कहती है गारा कहाँ है, क्या काज़ेकागे आ रहे हैं? एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कांकरो कहता है वो रास्ते में होंगे और आ रहे होंगे। पीछे से आता है चोजरो। कहता है लगता है कि हम सब पहुंच गए हैं, चलो चलते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं साई को, और सभी स्टूडेंट उसके सामने इकट्ठे होते हैं। साई कहता है लगता है कि सब यहाँ आ गए, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट एग्जाम के बारे में। कहता है जो पहला राउंड है एक ट्रू और फॉल्स क्विज। ये सब देखकर सभी बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या है। ब्रूटो सबसे ज्यादा हैरान होता है। फिर सभी सोचने लग पड़ते हैं आखिर ये क्या बात हुई। कहता है ये एक क्विज है। कहता है इसका सवाल आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक जगह पर मिलेगा। कहता है कोई भी गैनिन इस घड़ी के मुताबिक 1 घंटा गुजरने पर वहां नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और वो घड़ी वहां पर चल रही होती है। और इसके अलावा वहां पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं। वो अपनी बात कंटिन्यू कर रहा होता है। शिंकी सोचता है कि टाइम तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है चलो, और वो वहां से जाने लगते हैं। शारदा कहती है ब्रूटो वो देखो, वो जो क्लॉक है वो ऑलरेडी शुरू हुई होती है, और साई अपनी बात कर रहा होता है। ब्रूटो कहता है वो स्टॉप वॉच तो चल रही है। शारदा कहती है चलो चलते हैं, और वहां से जाने लगते हैं। फिर बाकी स्टूडेंट्स भी वहां से जाने लगते हैं। सारे वहां से भाग कर जाने लगते हैं, और सारे वहां से चले जाते हैं। साई कहता है सब चले गए, लेकिन मैंने तो अपनी बात पूरी भी नहीं की। शिकामारू कहता है कि तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी एक ट्रैप था।
अगर वो तुम्हारी बात एंड तक सुनते तो वो वक्त पर वहां ना पहुंच पाते। आहिर उन्हें इस बात का पता चल ही गया। जैसा मैंने सोचा था, इस साल आने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कमाल के हैं। कहता है हाँ मैं उम्मीद करता हूँ। फिर वो सुपर बीस्ट रोल बनाकर उठकर वहां से जाने लगता है। शिकामारू कहता है ये पहला ऐसा एग्जाम है जो कि ज्वाइंट एग्जाम है पूरी हिस्ट्री में, और मुझे लगता है कि साई उनके लिए ये एग्जाम बहुत मुश्किल बनाएगा। जंगल में स्टूडेंट सारे भाग रहे होती हैं। वहां पर आती है टेन टेन। टेन टेन कहती है कि ये एग्जाम तो है लेकिन ये बैटल भी है, मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगी। फिर वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि ट्रैप में फंस जाते हैं, एक एक करके सारे नॉकआउट हो जाते हैं। फिर वहां पर कुछ और लड़के हमें दिखाते हैं जो कि ट्रैप में फंस रहे होते हैं। वहां पेपर बॉम्ब्स भी होते हैं और एक एक करके बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉकआउट हो रहे होते हैं। फिर वहां पर हिडन स्टोन विलेज के लड़के जा रहे होते हैं। कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें दिखा दे कि हम किस चीज के बने हैं। कहता है अब हम अपनी अल्टीमेट टेक्निक शुरू करते हैं। तो फिर वो अपनी टेक्निक के लिए हैंड साइन बनाते हैं और वो कुछ बोल रहा होता है, अपनी बात पूरी कर रहा होता है जो कि उस जुत्सु को पूरा करने के लिए उसे बोलनी होती है। लेकिन रास्ते में उसका पाँव एक जगह पर अटक जाता है और फिर तीनों का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं और आगे जाते हैं। फिर उनमें से एक का हाथ पेपर बॉम्ब पर आ जाता है। फिर वो देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं और फिर पेपर बॉम्ब फट जाता है और वो नॉकआउट हो जाते हैं। ईवाबे की टीम उनको देख रही होती है। डंकी कहता है बहुत बुरा हुआ, हम उनकी अल्टीमेट टेक्निक ही नहीं देख पाए। मेडल कहता है वो क्या बोल रहा था। ईवाबे कहता है चलो चलते हैं, हमें इन लूजर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ बाकी कागे वहाँ खड़े होते हैं। सूची कागे को ये देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। राइक कागे कहता है कि ये तो बहुत ही अनुकूल थे। कहती है मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी, जब वापस आएंगे तो फिर मैं इनकी सही से ट्रेनिंग करवाऊंगी। ब्रूटो और उसकी टीम भी वहां से जा रही होती है और वो शुरिकन फेंक कर सारे ट्रैप्स को तोड़ देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रूटो कहता है ये ट्रैप्स तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से टेन टेन देख रही होती है। कहती है ये इतने भी बुरे नहीं है। कहती है अब देखते हैं ये क्या करते हैं। फिर वो समनिंग जुत्सु परफॉर्म करती है और वहां पर कुछ डॉल समन कर लेती है। सामने शिंकी की टीम होती है। शिंकी कहता है अपना जुत्सु यहाँ पर इस्तेमाल मत करना, हमें अपने स्किल्स अभी दुश्मनों को रिवील नहीं करने। कहते हैं हाँ समझ गए। खैर फिर वो डॉल्स उन पर फायर करने लगती हैं। बाकी वो जाकर उनके पास उन डॉल्स को तोड़ने लगते हैं। एक एक करके उन सभी डॉल्स को तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ स्टोन विलेज के भी स्टूडेंट वहां होते हैं। वो डॉल्स उन पर निशाना बनाती हैं। वहां से एक लड़का बबल गम फेंक कर उन सभी डॉल्स को रोक लेता है। वो बड़ी आसानी से बबल गम्स के साथ उन सभी डॉल्स को वहां पर रोक देता है। कहता है ये तो बहुत आसान था। कहते है अभी भी बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें हिडन मिस्ट विलेज के लड़के दिखाते हैं। वो आगे उन डॉल्स के पास जाते हैं। कहते हैं साजानाकी माजानाकी चलो। कहते हैं हाँ बड़े भाई हम तैयार हैं। फिर वो एक डॉल को पेपर बॉम्ब मारता है। फिर उसे मारकर दूसरी डॉल्स की तरफ फेंकते हैं। दूसरी डॉल्स की तरफ जाती है तो ब्लास्ट हो जाती है, तो बाकी डॉल्स वहां पर तबाह हो जाती हैं। दूसरी तरफ ईवाबे भी उन डॉल्स को तोड़ देता है और सुमिरे भी और शिकाडाई भी और फिर ब्रूटो भी। ब्रूटो फिर पहुंचता है फिनिश लाइन पर और देखता है काफी टीम्स फिनिश लाइन पर पहुंची होती हैं। ब्रूटो कहता है हमने बहुत देर लगा दी यहाँ पहुंचने में। कहता है हाँ हमारे पास 5 मिनट ही बचे थे। फिर वो देखता है शिंकी को और शिंकी उसे देखता है। ब्रूटो कहता है ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं शिकामारू और साई को। साई कहता है जितना मैंने सोचा था उनसे ज्यादा लोग आए हैं। कहता है अभी भी ये ज्यादा लोग हैं। कहता है अब इनका असली एग्जाम शुरू होने वाला है। फिर वो वहां से पर्दे हटाते हैं तो वहां पर एक ट्रू और फॉल्स का सिंबल होता है। साई कहता है एक टीम जो कि सोचती है कि वो सही जवाब दे रही है वो उस तरफ जाकर खड़ी होगी। तो शारदा कहती है यहाँ पर वाकई एक ट्रू और फॉल्स का क्विज है। इनोजिन कहता है ये तो बहुत ही तफसीली किस्म का एग्जाम है। साई कहता है जो लोग गलत आंसर देंगे वो लोग ब्लैक हो जाएंगे और वो फेल हो जाएंगे। ब्रूटो कहता है ब्लैक हो जाएंगे क्या मतलब। साई कहता है चलो मेरा सवाल देखो। कहता है शिनोबी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी की हैंडबुक का 5वां वॉल्यूम जो है उसमें एक पासवर्ड है जो है चांद दिन है, पहाड़ एक रिवर है और फूल एक फल है। क्या ये सही है या गलत है। सारे लोग ये सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा सवाल हुआ, इसका हम जवाब कैसे देंगे। डंकी सोच रहा होता है, मेटल को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती। मेटल पूछता है कि डंकी इसका जवाब क्या है। डंकी कहता है मुझे ये तीनों पासवर्ड याद नहीं है। फिर सुमिरे भी कहती है मुझे भी नहीं पता। बाकी भी सोच रहे होते हैं। फिर ब्रूटो शारदा से पूछता है कि तुम्हें इन बुक्स के बारे में पता है। कहती है हाँ मैंने पढ़ी है, लेकिन लाइब्रेरी में मिलिट्री स्ट्रेटेजी हैंडबुक के 4 वॉल्यूम थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका 5वां वॉल्यूम भी है। फिर वो मिचकी से पूछता है तुम बताओ मिचकी। मिचकी स्माइल करके दिखा देता है। कहता है अब हमें
अपने से ही अंदाजा लगाना होगा। फिर वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल को देखता है, सोचता है कि ये क्विज के लिए काम नहीं आएगा। फिर टाइम देखते हैं गुजर रहा होता है। सुमिरे और उसकी टीम डिसाइड करती हैं और जाने लगती हैं और बाकी भी टीम डिसाइड कर रही होती हैं। ब्रूटो कहता है कि हमें जल्दी डिसाइड करना होगा, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। शारदा कहती है ब्रूटो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड कौन सा आंसर चूज करते? कहता है ये आंसर ही बड़ा अजीब है। शारदा कहती है मुझे जवाब दो। कहता है फॉल्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे मिस्टर सास्के कोई ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगते। शारदा कहती है मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। तो फिर वो आगे बढ़ती है, कहती है मैं अपने डैड से डिफरेंट पाथ चूज करूंगी होकागे बनने के लिए। मिचकी कहता है मतलब तुम ट्रू चूज करोगी? कहती है हाँ। कहती है मेरे साथ चलोगे? ब्रूटो कहता है इसमें तो बहुत मजा है। कहता है चलो शारदा ट्रू की तरफ चलते हैं, और वो सारे ट्रू की तरफ जाते हैं और जो शिंकी है वो फॉल्स की तरफ जा रहा होता है। हर सारे अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं जो आंसर उन्होंने चूज किया होता है। आधे फॉल्स की तरफ होते हैं और आधे ट्रू की तरफ। सारे जाकर वहां खड़े होते हैं। साई कहता है तुम लोगों का टाइम खत्म हुआ और आंसर है। फिर वहां पर ट्रू और फॉल्स चलने लगता है। फिर वो सारे उसे देखने लग पड़ते हैं और फिर एंड पर वहां ट्रू और फॉल्स दोनों के सिंबल्स बने हुए होते हैं। ये देखकर सारे बड़े हैरान हो जाते हैं। फिर नीचे से वहां ग्राउंड फट जाता है और सारे नीचे गिरने लगते हैं। दोनों साइडों के लोग नीचे जा रहे होते हैं। कहते हैं नीचे तो इंक है। ब्रूटो सोचता है हम फेल हो गए। वो अपना हाथ ऊपर करता है, कहता है हम फेल हो गए इतनी जल्दी, क्या बस इतना ही था? फिर वो अपनी आंखें बंद करता है। शारदा देख रही होती है, वो देखती है सामने दूसरी साइड के लोग भी नीचे गिर रहे होते हैं। शारदा कहती है क्या वो भी फेल हो गए? तो सही जवाब क्या है? फिर उसे याद आता है साई बोल रहा होता है कि जो लोग ब्लैक हो जाएंगे वो हार जाएंगे। फिर वो मिचकी को कहती है। मिचकी कहता है ठीक है। मिचकी अपने हाथ लंबे करता है, एक हाथ ऊपर भेज कर पकड़ लेता है और इतने में शारदा रस्सी फेंकती है ब्रूटो के पास और ब्रूटो उस रस्सी को पकड़ लेता है। जब ब्रूटो से पकड़ता है तो फिर उसे समझ आती है कि असली जवाब क्या है। फिर कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। ब्रूटो किसी ना किसी तरह वहां बच जाता है। ब्रूटो कहता है आयर हम बच ही गए। ऊपर दिखाते हैं शारदा ने रस्सी से ब्रूटो को पकड़ा होता है और मिचकी ने शारदा को, और दूसरी तरफ शिकाडाई ने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से अपने दोनों टीममेट्स को पकड़ा होता है और सुमिरे ने भी अपनी टीममेट्स को पकड़ा होता है और साथ ही ईवा बेबी अर्थ स्टाइल से अपनी टीम को बचा लेता है। और ऊपर भी कुछ शिनोबी बच जाते हैं और नीचे से भी कुछ शिनोबी बच जाते हैं। शिंकी भी अपनी टीम को बचा लेता है, कहता है मैं समझ गया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम ट्रू और फॉल्स चूज करें। शारदा कहती है उसका जवाब तो शुरू से ही वहां था, कोई फिफ्थ वॉल्यूम तो था ही नहीं। शिकाडे कहता है अब पता चला जो लोग ब्लैक हो जाएंगे वो फेल हो जाएंगे, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। अगर हम इंक को टच नहीं करते तो हम बच जाएंगे। डंकी कहता है अगर हम इंक में नहीं गिरेंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो ये मतलब था उनका। इनोजिन कहता है डैड ने कितना अजीब सा टेस्ट लिया। साई आता है, कहता है सही कहा। साई कहता है अगर तुम लोग इंक में गिरने से पहले ही ये मान लो कि तुम लोग हार गए हो और तुम लोगों ने गलत जवाब दिया है, इसका मतलब यही है कि तुम हार गए, तुम लोग चुनिन बनने के काबिल नहीं हो। ये सब ब्रूटो सुन रहा होता है और सोचता है कि मैं तो हार मान गया था और बड़ा उदास होता है। कहता है असली आंसर तो तुम लोगों ने तब देना था जब तुम लोगों को एक मुश्किल हालात में हमने डाला कि तुम लोग हार मानोगे या नहीं। जिन लोगों ने इंक को अवॉइड कर लिया है उन लोगों का जवाब सही था। कहता है चुनिन एग्जाम का पहला राउंड खत्म हुआ और फिर शाम के वक्त सारे खुश होते हैं कि हम राउंड 1 जीत गए और राउंड 2 3 दिन बाद है। शारदा कहती है हम अगला टेस्ट पास करेंगे जो मर्जी हो जाए। हर ब्रूटो वहाँ बड़ा सैड होता है। कहती है ब्रूटो सही कहा ना? ब्रूटो कहता है हाँ हम जरूर करेंगे। फिर वहाँ पर वही लड़के आते हैं हिडन स्टोन विलेज वाले, कहते हैं तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहते हैं अगर तुम्हारे दोनों टीममेट्स ना होते तो तुम तो कुछ भी ना कर पाते। ब्रूटो कहता है क्या बोल रहे हो? शिंकी उन्हें देख रहा होता है। वहाँ पर लड़की पूछती है शिंकी क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं और जाने लगता है। पीछे एक शिनोबी खड़ा होता है जो कि रिपोर्ट कर रहा होता है। कहता है कि उसे इस बार उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। कहता है हाँ सही कहा, अगर वो उसे यूज करेगा तो इससे अगली स्टेज में करेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस। नारुतो वहां बैठा होता है। शिकामारू आता है, उसे पेपर्स देता है। कहता है ब्रूटो की टीम राउंड 1 में पास हो गई। नारुतो कहता है अच्छा। शिकामारू कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। नारुतो स्माइल करता है, कहता है हाँ। फिर नारुतो लेटा हुआ होता है अपने बिस्तर पर, रात का टाइम होता है और सोच रहा होता है कि मैं तो हार मान चुका था। फिर नीचे से आवाज आती है हिमावारी की के खाना तैयार है आ जाओ। हिनाटा कहती है वो जरूर थक गया होगा, उसे रेस्ट करने दो। फिर ब्रूटो को दिखाते
हैं कंप्यूटर पर उसके पास एक मेल आती है। वो जाकर मेल चेक करता है। वो मेल उसके डैड की तरफ से होती है जो कि कहता है मुबारक हो कि तुमने पहला राउंड पास कर लिया, अगले राउंड के लिए गुड लक। तुम्हारा डैड कहता है उन्होंने मुझे ईमेल भेजी है। इस बार तो उन्होंने अपना शैडो क्लोन भी नहीं बेचा, स्टूपिड ओल्ड मैन। फिर वो उसे डिलीट करने वाला होता है, लेकिन फिर वो उसे डिलीट नहीं करता, सेव कर देता है और फिर से सोचने लगता है चुनिन एग्जाम के बारे में कि जब वो इंक में गिरा था। तो फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उठता है, अपने डैड की पिक्चर के पास जाता है, अपनी फिस्ट आगे करता है, कहता है देखना मैं सेकंड राउंड में दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं मेक श्योर करूंगा कि आप मुझे एक्नॉलेज करो। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है।